मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्ण विचार पढ़ चुके हैं और वर्ण विचार में जो भी था, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और वर्ण की परिभाषा वगैरह जो भी था हम लोग पढ़ चुके हैं। किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ये सारा कुछ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अब जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का जो अध्याय है, अध्याय 3 है, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है शब्द विचार। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि शब्द विचार जो है आपका हिंदी व्याकरण का लगभग 85% व्याकरण जो है आपका शब्द विचार के अंदर ही आता है। और हम लोग शब्द विचार को अच्छे से देखेंगे कि शब्द किसको कहते हैं, शब्द कितने आधार पे शब्द का भेद है, ये सारा कुछ हम लोग बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और पिछला वीडियो अगर वर्ण विचार आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। आपका टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार हम लोग टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार आप लोग का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका अध्याय 3 शब्द विचार। शब्द किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है। जैसे मान लीजिए दो गो वर्ण है, फ है और ल है, और दोनों मिलकर क्या बना, फल। फल बना, और ये जो है एक आपका एक निश्चित अर्थ दे रहा है। फल जो होता है खाने वाला होता है, ये अर्थ दे रहा है। ठीक है, एक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये जो बना है ये आपका शब्द कहलाएगा। अगर खाली फ लिख दिए या खाली ल लिख दिए तो ये जो होगा ये आपका वर्ण हुआ। ये क्या हुआ, वर्ण हुआ। लेकिन ये दोनों को जोड़ करके जो बना है आपका, ये जो फल बना है, ये आपका शब्द बन गया। तो मतलब कि वर्णों के सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के लघुत्तम सार्थक इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो भाषा हम लोग बोलते हैं उसको जब हम समूह बनाते हैं, जब उसको हम जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। शब्द जो है अलग अलग आधार पे शब्द का अलग अलग भेद होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, रचना के आधार पे शब्द के भेद, उसके बाद है अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, और प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। मतलब अलग अलग आधार पे शब्द का जो भेद है उसको बांटा गया है, और बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले है उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति बोलिए या उद्गम बोलिए, ठीक है, इसको हम उत्पत्ति को उद्गम भी बोल सकते हैं। उद्गम, उद्गम, ठीक है, उद्गम, उत्पत्ति मतलब खुद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद हैं 4 हैं। पहला आपका है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। यदि हम रचना की दृष्टि से बात करें, रचना के आधार पर शब्द की भेद के बारे में बात करें, तो आपका है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर है। उसके बाद अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो एकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, समानार्थिक शब्द है, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, अब विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। ठीक है, तो मतलब अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पे 4 भेद है। सबके लास्ट में देखिए आप अर्थ लगा हुआ है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। ठीक है, अर्थ लगा हुआ है, तो अर्थ के आधार पे 4 भेद है। उसके बाद प्रयोग के आधार पर जो है 2 भेद है, एक विकारी है, एक अविकारी है, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका हम लोग को पढ़ना है उद्गम की दृष्टि से या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर कितना भेद होता है आप लोग को बताया जा चुका है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होता है। शब्द का कितना भेद होता है, 4 भेद होता है उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है तत्सम। पहला क्या होता है, तत्सम। तत्सम संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। मतलब कि जो संस्कृत में लिखा हुआ है, जो भी शब्द संस्कृत में लिखा हुआ है और उसका हम जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल रूप को, अगर संस्कृत में लिखा हुआ कोई वर्ड है उसको हम तत्सम कहेंगे। जैसे आम्र, अश्व, गिरिह, रात्रि, ये सारा वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा वर्ड कैसा वर्ड है, ये सारा संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है।
समझ में आ रहा है बात? ये सारा शब्द जो है ये सारा संस्कृत का शब्द है और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको हम तत्सम कहते हैं और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। मतलब कि संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो हिंदी होता है। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? हिंदी होता है। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यहाँ पे वही चीज है, संस्कृत के बिगड़े या विकसित रूप को तद्भव कहते हैं। हम कह सकते हैं या तो बिगड़ा हुआ रूप या संस्कृत का विकसित रूप। संस्कृत से टूटते 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 जो है आपका हिंदी बना है, समझे? तो सबसे पहले जो संस्कृत बोला जाता था वो होता था वैदिक संस्कृत, जो आम बोलचाल के भाषा में नहीं प्रयुक्त होता था। वो जो प्रयुक्त होता था वो वेद लिखने में, पुराण लिखने में, ये सब चीज में, जो ग्रंथ लिखने में जो होता था वैदिक संस्कृत का उपयोग होता था। फिर जो है बोलने में कठिनाई होती थी, आम बोलचाल के भाषा में जो है सभी लोग उस संस्कृत को नहीं समझ पाते थे, इसलिए एक नॉर्मल संस्कृत लाया गया। फिर उसी तरह से जो है टूटते 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 आपका हिंदी भाषा आया है, विकसित होते होते हिंदी भाषा आया है, जो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वही है, संस्कृत के बिगड़े या विकसित रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे में आम, वही संस्कृत में अगर हम बोल रहे थे, वही अगर संस्कृत में हम बोल रहे थे तो क्या था? आम्र था। वही अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या है? हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं तो आपका है, एक मिनट, वही अगर संस्कृत में था तो इसी को हम आम्र कह रहे थे और हिंदी में बोल रहे तो आम बोल रहे हैं। अश्व बोल रहे थे, हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। गिरी बोल रहे थे तो हिंदी में घर बोलते हैं। रात्रि बोल रहे थे तो हिंदी में रात बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी शब्द को अगर हम संस्कृत में बोलते हैं तो वो तत्सम हो जाता है, और किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को अगर हिंदी में बोलते हैं वो तद्भव हो जाता है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। संस्कृत में बोला जाएगा तत्सम हो जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा तो तद्भव हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का है देशज। आगे क्या है? देशज। देश में बोले जाने वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग हम देश में, अपने देश में करते हैं, अपने लैंग्वेज में करते हैं, उसको हम देशज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देश में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे आपका हो गया धोती, खटिया, लोटा, थरिया, ये सब जो भी शब्द है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? देश में करते हैं, इसीलिए ये देशी शब्द है, इसलिए इसको हम देशज कहते हैं। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है वो है आपका विदेशज। विदेशज ये जो होता है, जब हम विदेशी भाषा का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं, जो विदेशी भाषा है, हिंदी का भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है, और उसका प्रयोग हम हिंदी में जब करते हैं तो उस शब्द को हम कहते हैं विदेशज। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेशन। स्टेशन जो है आपका, स्टेशन जो है वो आपका हिंदी का शब्द नहीं है। स्टेशन जो है आपका इंग्लिश का शब्द है, जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। स्टेशन का जो हिंदी वो होता है ध्रुम सकत विश्राम में गिरे। स्टेशन का जो हिंदी वर्ड होता है ध्रुम सकत विश्राम में गिरे, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं? स्टेशन लिखते हैं। अस्पताल, अस्पताल को हम लोग क्या लिखते हैं? अस्पताल जो होता है, अस्पताल अंग्रेजी वर्ड है, सॉरी अस्पताल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है? हॉस्पिटल जो है अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसका उपयोग जो है हम लोग हिंदी में करते हैं। हॉस्पिटल का जो हिंदी होता है वो होता है चिकित्सालय। क्या होता है? चिकित्सालय होता है, लेकिन हम लोग चिकित्सालय यूज नहीं करके हम लोग हॉस्पिटल यूज करते हैं या अस्पताल यूज करते हैं। उसके बाद है स्कूल। स्कूल का हिंदी होता है विद्यालय, लेकिन हम लोग स्कूल यूज करते हैं। डॉक्टर का मतलब होता है हिंदी में चिकित्सक, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉक्टर यूज करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब विदेशी भाषा का प्रयोग, कोई भी विदेशी भाषा है उसका प्रयोग अगर हिंदी में हम लोग कर रहे हैं तो वो जो आपका है वो विदेशज हो जाएगा। ये था आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, आप लोग समझ चुके हैं सारा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो है संस्कृत में अगर लिखा हुआ है, संस्कृत के मूल रूप को हम तत्सम कहते हैं। वही चीज अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो तद्भव कहेंगे। अगर देश में बोले जाने वाली भाषा, जो हम आम बोलचाल के भाषा में देश में जो देशी भाषा है उसका उपयोग करते हैं तो वो देशज हो गया। और विदेशी भाषा का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो उसको हम विदेशज कहते हैं। बस इतना ही है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आगे हम लोग देखते हैं
आगे है आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है आपका, पहला जो है आपका वो है रूढ़ शब्द। पहला जो भेद है वो है आपका रूढ़, दूसरा जो है यौगिक, तीसरा जो है योगरूढ़ है। सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं अच्छे से ये सब क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द जो होता है जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगर रूढ़ शब्द है उसका अगर हम खंड या टुकड़ा कर दें तो वो जो टुकड़ा हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा टुकड़ा का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे इसका परिभाषा समझिए, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए फल है, आप फल को तोड़े क्या लिखेंगे? फ जोड़ ल लिखेंगे, फ जोड़ ल। यहाँ पर ना फ का अर्थ निकल रहा है ना ही ल का अर्थ निकल रहा है कि नहीं है? ना ही फ का अर्थ निकल रहा है ना ही ल का अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे रूढ़, जिसके खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जल, जल को तोड़ेंगे तो ज जोड़ ल, ना ज का कोई अर्थ निकल रहा है ना ल का कोई अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? तो रूढ़ का जो परिभाषा होता है जिसके खंड या टुकड़ा करने पे उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका जो है यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलता हो, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ जो है निकलता है। रूढ़ में क्या था? उसका अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यौगिक में क्या है? यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना, दो शब्द जुड़ करके ही यौगिक बन रहा है। यहाँ पे रूढ़ में क्या हो रहा था कि दो वर्ण मिल करके एक शब्द बन रहा था, इसीलिए इस वर्ण का जो है कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन यौगिक में क्या हो रहा है कि दो प्रॉपर वर्ड जो है वो जुड़ करके जो है एक शब्द, दो प्रॉपर शब्द जो है वो जुड़ करके एक नया शब्द बना रहा है, और जो फिर उसको हम तोड़ेंगे तो उस शब्द का अलग अलग शब्द का अलग अलग वैल्यू अर्थ निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे आपका है विद्यालय, विद्यालय को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? विद्या जोड़ आलय। विद्या का मतलब जानते हैं कि ज्ञान होता है, आलय का मतलब होता है घर, तो ज्ञान का घर जिसको हम कहते हैं विद्यालय। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद आपका है पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक का मतलब क्या होता है? पुस्तक का मतलब होता है किताब, पुस्तक का मतलब किताब होता है। और जानते हैं आप लोग आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो किताब का जो घर होता है उसको हम कहते हैं पुस्तकालय, जहां पे बहुत सारा किताब रखा हुआ रहता है। तो दोनों यहाँ पे जो शब्द है, आप देखिए, पुस्तक का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। इसीलिए इसका परिभाषा है कि जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका कुछ अर्थ निकलता हो, दोनों का अर्थ निकलेगा। पुस्तकालय को तोड़े पुस्तक का भी अर्थ निकलेगा, आलय का भी अर्थ निकलेगा। विद्यालय को तोड़े तो विद्या का भी अर्थ निकलेगा और आलय का भी अर्थ निकलेगा। इसको कहेंगे हम यौगिक। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं योगरूढ़। आगे जो शब्द है आपका है योगरूढ़ शब्द, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकला है ना, हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकला है उस वर्ड को वो छोड़ देगा, उस वर्ड को वो छोड़ करके विशेष अर्थ बतलाएगा, किसी और के बारे में बताएगा। समझ में आ रहा है? इसका परिभाषा है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके, मतलब जो लिखा हुआ है उसके बारे में ना बता करके वो किसी और के बारे में जब बताएगा तो उसको हम योगरूढ़ कहते हैं। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आपका है दशानन, तो लिखा हुआ तो दशानन है, सामान्य रूप क्या है इसका? दशानन है, लेकिन बोध किसका हो रहा है? रावण का बोध हो रहा है। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। यहाँ पे देखिए पीताम्बर, सामान्य शब्द जो लिखा हुआ है वो है पीताम्बर, लेकिन पीताम्बर किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को पीताम्बर कहते हैं। तो मतलब यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ, सामान्य वर्ड जो है लिखा हुआ जो शब्द है, इसको ये छोड़ देता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, विशेष अर्थ बतलाता है, मतलब किसी और के बारे में बताता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर में हम लिखा हुआ तो है लंबोदर, लेकिन बोध किसका करा रहा है? गणेश जी का करा रहा है। मतलब सामान्य रूप से जो वर्ड लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, उसको छोड़ करके जो है वो विशेष अर्थ बता रहा है, विशेष किसी के बारे में बता रहा है। जैसे लंबोदर गणेश जी के बारे में बता रहा है, बिना पानी तो बता रहा सरस्वती माता के बारे में बता रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग देखते हैं, ये था आपका योगरूढ़।
रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ जो होता है जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे फ जोड़ लो, ज जोड़ लो, ये आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद है यौगिक, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलता है, तो दोनों शब्द जो है उसका दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ज्ञान का घर। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर, तो किताब का घर। समझ में आ रहा है। उसके बाद है योग रूढ़, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ बतलाता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, तो लिखा हुआ है दशानन, सामान्य रूप से लिखा हुआ दशानन, लेकिन किसके बारे में बोध करा रहा है? रावण के बारे में बोध करा रहा है। उसके बाद है आपका पीताम्बर, तो लिखा हुआ सामान्य रूप से पीताम्बर, लेकिन बोध किसके बारे में करा रहा है? विष्णु जी के बारे में करा रहा है। लंबोदर, सामान्य रूप से लिखा हुआ है लंबोदर, लेकिन बोध किसके बारे में करा रहा है? गणेश जी के बारे में करा रहा है। तो इसीलिए इसको हम योग रूढ़ कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। और आप लोग क्या किया कीजिए कि वीडियो को रोक करके जो है ये सारा अपने कॉपी में नोट भी कर लिया कीजिए, ताकि आप लोग को बाद में बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और अगर भूल जाए तो आप लोग को एक बार देखने के बाद, कॉपी देखने के बाद आप लोग को याद भी हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे है अर्थ के आधार पे भेद। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे 4 भेद था, हम बताए थे। एक था एकार्थक शब्द, एक था अनेकार्थक शब्द, एक था समानार्थक शब्द, एक था विपरार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या होता है ये हम लोग समझते हैं पहले। पहला जो भेद है एकार्थक शब्द है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक अर्थक, एक अर्थक, इसको जब हम तोड़ते हैं तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक अर्थ, मतलब जो शब्द का केवल एक अर्थ निकलता है, कुछ और अर्थ उसका नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना बात? उसका कोई और अर्थ नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है। ऐसे बहुत सारा ऐसा शब्द है जिसको हम बोलेंगे तो उसका बहुत सारा अर्थ निकलता है, लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जिसको हम बोलेंगे तो सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा उसका, उसको कहते हैं एक आर्थक शब्द। तो पहला है आपका एकार्थक शब्द, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। ये शब्द देखने पर अनेकार्थी और समानार्थी शब्द जैसे प्रतीत होते हैं। मतलब एकार्थक शब्द जो है अनेकार्थी शब्द जैसा, अनेकार्थक शब्द जैसा लगता है या समानार्थक शब्द जैसा लगता है देखने में, लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन वो एकार्थी शब्द भी नहीं है और समानार्थी शब्द भी नहीं होता है। इन शब्दों का कभी भी एक से अधिक अर्थ नहीं होता। मतलब एकार्थक शब्द जो है उसका एक से अधिक अर्थ नहीं हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकार्थी शब्द के अच्छे उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, जब आगे संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक है वो आपका संज्ञा ही है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग संज्ञा में पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। समझ में आ रहा है ना? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो है किसी खास व्यक्ति के बारे में अगर बता रहा है, जैसे मान लीजिए, या किसी खास वस्तु के बारे में बता रहा है, किसी खास स्थान के बारे में बता रहा है, जैसे हम बोले मान लीजिए पटना, हम बोले पटना, क्या पटना का कुछ और भी अर्थ निकल सकता है? कुछ और का अर्थ नहीं निकलेगा। पटना एक जगह है, उसका नाम पटना है। जैसे हम बोले गीता, गीता एक पुस्तक है, ग्रंथ है, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है गीता, उसका कोई और अर्थ नहीं निकल सकता है, उसका एक ही अर्थ निकल सकता है। समझ में आ रहा है? उसी को हम कहते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द करते हैं जिसका एक ही अर्थ निकल सकता है, दो अर्थ नहीं निकल सकता है। अनेकार्थक शब्द, इसका जस्ट अपोजिट होता है अनेकार्थक शब्द। मतलब वैसा शब्द जिसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है, एक से अधिक अर्थ निकल सकता है। यहाँ परिभाषा देखते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द अलग अलग संदर्भों में विभिन्न स्थान पर जो है उपयोग होता है। जैसे अंबर के अर्थ, अंबर जो है, अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान, आकाश, गगन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? अंबर के अर्थ आकाश। तो यहां पर जो है, सॉरी, अंबर, सॉरी, यहां पे जो बताया गया है ये समझिए। अंबर का जो अर्थ होता है, अंबर, अंबर का जो अर्थ होता है वो आकाश भी होता है। अंबर आकाश को भी कहते हैं,
अमृत को भी अंबर कहते हैं, ठीक है। अंबर को अमृत भी कहते हैं या अमृत को अंबर भी कहते हैं, क्लियर है। और अंबर को जो है वस्त्र भी कहते हैं, अंबर को क्या कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक अंबर है और इसका कितना अर्थ निकल रहा है। इसी अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, इसी अंबर को अमृत भी कहते हैं, इसी अंबर को वस्त्र भी कहते हैं। ये अनेकार्थक शब्द है, मतलब एक वैसा शब्द जिसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है, समझ में आ रहा है ना। वही है, यहाँ पे अंबर है, इसका बहुत सारा अर्थ निकल रहा है। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब अमृत भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका है समानार्थक शब्द, या हम लोग कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। हम लोग पर्यायवाची शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि जिसका अर्थ जो होता है, उसका जब अर्थ हम निकालते हैं उस शब्द का, तो उसका अर्थ समान होता है या लगभग समान होगा, समझ में। उसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये भाषा में विविधता और स्पष्टता लाते हैं। उदाहरण के लिए जल और पानी समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द है। कहने का मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्द जितना भी है उस सब को हम कहते हैं समानार्थक शब्द। जैसे यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं समानार्थक शब्द जो होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द का जितना भी है, जैसे मान लीजिए हम पर्यायवाची शब्द जैसे गृह है, गृह का मतलब क्या क्या होता है। घर को भी गृह कहते हैं, मकान को भी गृह कहते हैं ना, आलय को भी गृह कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गंगा को ले लीजिए, गंगा, तो गंगा और भी नाम क्या है, भागीरथी है ना, देवापगा है, सूरापगा है। तो ये गंगा का जो है समानार्थी शब्द है, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द तो आप लोग को भली भांति आता ही होगा, कि जिसका पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ कि एक शब्द का अलग अलग नाम होना, समझ में आ रहा है ना। एक शब्द का अलग अलग नाम होना, उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक शब्द का अलग अलग नाम है, उसका अर्थ तो सेम ही होगा। अगर भागीरथी बोले तो उसका मतलब भी गंगा ही है, अलकनंदा बोले उसका मतलब भी गंगा ही है, देवापगा बोले उसका मतलब भी गंगा ही है, समझ में आ रहा है ना बात। तो वही चीज है आपका पर्यायवाची शब्द, जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग का जो है विषय सूची जिस दिन हम बता रहे थे, उसी दिन आपको एक अध्याय, एक चैप्टर अलग से आपका बना हुआ है पर्यायवाची शब्द का। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। जिस दिन हम आप लोग को विषय सूची के बारे में बता रहे थे, तो विषय सूची में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अध्याय 17 जिसमें है शब्द भंडार, उसमें अलग से आपका एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा है, लोकोक्ति है, अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो ये सारा कुछ जो है जब हम लोग अध्याय 17 में आएंगे तो पर्यायवाची शब्द को और डिटेल में अच्छे से, इसके उदाहरण को, ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द को हम लोग यहाँ अध्याय 17 में आने के बाद हम लोग अच्छे से देखेंगे। आगे हम लोग अभी जो है हम लोग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शब्द को कंटिन्यू हम आगे करते हैं। जब यहाँ पे आएंगे पर्यायवाची शब्द में आएंगे तब इसका उदाहरण और इसको और डिटेल में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। ये आपका क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है अर्थ के आधार पे, अगला जो भेद है वह विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द। तो विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। विपरार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के ठीक विपरीत या उल्टा होता है, जैसे सुख दुख, अमीर गरीब, है ना, रात दिन। तो ये सब क्या है, उल्टा शब्द है, उल्टा शब्द है। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिन का विपरार्थक शब्द रात है, सत्य का विपरार्थक शब्द क्या है, असत्य है। मतलब उल्टा शब्द जो होता है उसको हम लोग विपरार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। तो ये भी आपका एक अलग से टॉपिक है, अध्याय 17 में है। जब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे तो इसका बहुत सारा उदाहरण देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। जितना हम लोग अपना शब्द भंडार मजबूत करके रखेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा।
तो वो 17 चैप्टर अध्याय 17 जब चालू होगा तो उसमें हम लोग इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रयोग के आधार पे, 4 आधार पे बताए थे। पहले जो बताए थे, पहले क्या बताए थे? उत्पत्ति के आधार पे या उद्गम की दृष्टि से। दूसरा जो बताए थे रचना के आधार पे बताए थे। तीसरा जो बताए थे प्रयोग अर्थ के आधार पे बताए थे। अब जो है आपका प्रयोग के आधार पर है। तो प्रयोग के आधार पर जो है आपका 2 भेद होता है। प्रयोग के आधार पर कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला जो होता है विकारी शब्द होता है, दूसरा जो होता है अविकारी शब्द होता है। तो यहाँ पे हम पहले विकारी शब्द के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अविकारी शब्द के बारे में समझेंगे। और ये जो प्रयोग के आधार पे जो ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत सारा चैप्टर को ये अपने अंदर में लाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो पहले हम विकारी शब्द के बारे में समझते हैं। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो मतलब कहने का ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है वो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल सकता है। और बदल सकता है इसीलिए इसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसका 4 भेद होता है, ये 4 प्रकार का होता है। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। 4 तरह का होता है विकारी शब्द। अब उदाहरण के लिए आप समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल सकते हैं, ये क्या इसका मतलब होता है ये हम समझते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता एक विकारी शब्द है। कुत्ता क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसका रूप कुत्तों आदि में बदल सकता है। अब कुत्ता जो है एक वचन में है। कुत्ता किस वचन में है? एक वचन में। यहाँ कुत्ते, तो कुत्ते का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा कुत्ता, बहुवचन में हो गया। कुत्तों का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। मतलब ये वचन के अनुसार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वचन के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है, इसका रूप बदल रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम विकारी शब्द कहेंगे। अगर वचन, लिंग, काल या कारक के आधार पे जो है इसका रूप अगर बदलेगा तो इसको हम विकारी शब्द कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी का जस्ट उल्टा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष या काल के अनुसार नहीं बदलता है। विकारी में बदल रहा था, और विकारी में आप कुछ भी कर लीजिएगा वो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? और ये हमेशा एक जैसा रहता है। ये हमेशा जो होता है हर कंडीशन में एक ही जैसा रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, और विकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है व्यय, न हो। अव्यय का मतलब अ मतलब न, व्यय मतलब खर्च। मतलब जो खर्च ना हो, या मतलब जो ना बदले, हर हमेशा सेम रहे, एक ही जैसा रहे, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। यानी जो बदले नहीं, यानी जो बदले नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए तेज। क्या तेज को हम बदल सकते हैं? क्या लिंग के आधार पर तेज को हम बदल सकते हैं? तेज है, क्या इसका स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी कर लीजिएगा नहीं बदलेगा। क्या इसका बहुवचन बना सकते हैं? तेजों बोल सकते हैं? तेजे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी करिएगा, किसी भी आधार पे, लिंग हो, कारक हो, काल हो, वचन हो, किसी भी आधार पे जो है इसका भेद, ये जो है इसका रूप जो है नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी और अविकारी को और डिटेल में हम लोग आगे समझते हैं और देखते हैं। यहाँ समझिए, अविकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के 4 प्रकार होता है, बता चुके हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया होता है। उसी तरह अविकारी शब्द के भी जो होते हैं प्रकार होते हैं। तो अविकारी शब्द के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। पहला जो होता है आपका क्रिया विशेषण होता है। पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। दूसरा जो होता है संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो होता है समुच्चय बोधक अव्यय होता है। चौथा जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सारा आपका एक अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग अध्याय में जो है अलग अलग टॉपिक है। और ये सारा कुछ जो हमको डिटेल में अलग अलग अध्याय में पढ़ना है। आगे आने वाले वीडियो में जो है हम लोग को पढ़ना है। तो इसका जो है इसको इंट्रोड्यूस सिर्फ करवा देते हैं, इससे आपको परिचित सिर्फ अभी करवा देते हैं। और हर एक टॉपिक जो है बड़ा बड़ा टॉपिक है,
जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब एक अलग अलग टॉपिक है, बराबर टॉपिक है। उसी तरह से ये क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सारा जो है एक अलग अलग टॉपिक है, जिसके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगा, अलग अलग वीडियो आएगा। तो हम लोग जो है सिर्फ इसमें अभी जो है इससे परिचित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द, और शब्द जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है क्या करना है, शब्द जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ये सारा टॉपिक अभी पढ़ नहीं सकते, बस परिचित हो लेते हैं। तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण आपका एक अलग टॉपिक है, एक अलग अध्याय में है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे धीरे, तेज, कल, यहाँ, ये सारा कुछ क्या है? क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों में से संबंध बताने वाले शब्द, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, संज्ञा सर्वनाम जहां वाक्य में प्रयोग होगा उसके बाद आएगा आपका संबंध बोधक अव्यय, और उस वाक्य, उनका जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है उसका संबंध बताता है। इसका उदाहरण जैसे है के सामने, के पीछे, के ऊपर, ये सारा इसका क्या है? उदाहरण है संबंध बोधक अव्यय का। जब हम संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य में जो होता है दो शब्द का जो है संबंध बताता है, इसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, मतलब दो शब्द को जोड़ने वाले, दो वाक्य को जोड़ने वाले, ठीक है, वाक्यांशों को जोड़ने वाले, वाक्य का अंश जो होता है, छोटा सा वाक्य जो होता है उसको जोड़ने वाले शब्द को जो होता है हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, जैसे हम बोले कि राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, तो यहाँ पे जो और है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दो वाक्य को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। उसके बाद लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये सारा कुछ क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा तब। उसके बाद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द, जैसे अरे, वाह, हाय, ओह, ये सब जो भी है वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। मतलब अगर आपको भय, डर प्रकट करना है, खुशी प्रकट करना है, दुख प्रकट करना है, समझे, शोक प्रकट करना है, तब जो है हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। समझ में आ गया? जैसे अरे, वाह, है ना, वाह क्या बात है, हाय, समझ में आ रहा है ना बात? ये सारा कुछ क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इसका भी अलग एक टॉपिक है, एक अलग अध्याय है, जिसमें हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अगला जो आपका टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है वो आपका कल का टॉपिक है संज्ञा, और संज्ञा के बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। और संज्ञा जो आपका चैप्टर है, संज्ञा चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय 4 है संज्ञा। तो इसके बारे में हम लोग, संज्ञा के बारे में कल के वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि शब्द विचार आप लोग को समझ में आया होगा। अलग अलग आधार पर जो होता है शब्द का अलग अलग भेद होता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे होता है, बनावट के आधार पे होता है, अर्थ के आधार पे होता है और प्रयोग के आधार पे होता है। प्रयोग के आधार पे दो भेद होता है, विकारी होता है और अविकारी होता है। और विकारी हम लोग चालू कर चुके हैं। विकारी में कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। पहला जो होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्या होता है? क्रिया। तो विकारी का पहला जो प्रकार है वो क्या है? संज्ञा। पहला प्रकार क्या है? संज्ञा है, और इसको हम लोग चालू कर चुके हैं। विकारी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। विकारी जब खत्म हो जाएगा फिर अविकारी शब्द को चालू करेंगे, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सब हम लोग जो है टॉपिक जो है बारी बारी से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। तत्काल जो है विकारी शब्द में संज्ञा पहला टॉपिक है, तो संज्ञा हम लोग अच्छे से कल के वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है
तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और ऐसा ही वीडियो जो है आप लोगों के लिए और भी लाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें, खराब लग रहा है फिर भी कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों, इतना ही था। थैंक यू।